अगर ये लेकर नहीं होता ना, ये 100 साल के बाद हिंदुस्तान नहीं होता, याद रख लेना। ये जो हिंदुत्व बचा है ना, ये डॉक्टर हेडगेवार की तपस्या के कारण से आज इस देश में हिंदू हिंदू कहलाने का रखा। इन्होंने न तो अपना क्रेडिट निकालने के लिए काम किया, न अपने नाम के लिए। लाखों लोग है ना अपने कर्म को करते हुए चले गए। उन लोगों के कारण से हम एक विचारधारा के लिए देश का मान और सम्मान वो उसके लिए जीते हैं। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। देखो क्या है कि मैं भी उस समय इमरजेंसी में एक विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते सारे के सारे इमरजेंसी जिस दिन लगी थी, हम लोगों को पहले से सूचना मिल गई थी कि आप लोग रात को घर पे नहीं रहे, तो मैं घर से निकल गया था कि अपने को गिरफ्तारी देनी नहीं है, जहाँ तक हो सके बच कर रहना और आंदोलन का संचालन करना। लगभग 2 महीने के मैं बाहर रह करके आंदोलन को जिस ढंग से भी संचालित करना, पेपर निकालना, कार्यकर्ताओं से मिलना, उनका हौसला बुलंद करना, उनके घर की व्यवस्था देखना, जो गए हुए हैं जेल के अंदर किया। और मैं स्वयं भी 8 महीने अंदर रहा, क्योंकि हम DIR में थे, तो हमारा केस एक्विटल हो गया। उसके बाद 31 मार्च की को मैं बाहर निकल गया था। उसके बाद भी बाहर निकलने के बाद भी इमरजेंसी तो चल रही थी और गिरफ्तारी जिन लोगों की थी वो जेल में थे। तो लगभग सबको देखना, संभालना, आंदोलन को जो सत्याग्रह शुरू हुआ था उस सत्याग्रह को आगे बढ़ाना, तो एक तरह से वास्तव में न प्रेस बोलता सकता था, न कोई कुछ कर सकता था। कोर्ट भी लगभग नहीं के बराबर थी, न्याय करने की स्थिति में रहे थे, दबदबा इतना था। जनता और हमारे परिवार के लोग भी हमसे मिलने से कतराते थे कि कहीं इनसे बात करते हुए अगर पुलिस वाले देख लेंगे तो हमको ही पकड़ ले जाएंगे। तो एक तरह से सारा का सारा एक तरह से एक संपूर्ण देश जैसे कोई सांप सूंघ गया हो ना, इस प्रकार की। लेकिन उस समय भी नानाजी देशमुख का जैसे नाम लिया था, उन्होंने आंदोलन का संचालन किया, सत्याग्रह शुरू हुआ और उधर मुजीब रहमान जो है ना, उनकी हत्या हो गई थी बांग्लादेश। उसके बाद सरकार को समझ में आया कि कोई न कोई पागल इसी तरह का कोई भी कार्रवाई कर सकेगा, तो उसके बाद थोड़ी सी सख्ती में ढील दी। बाकी तो पहले तो जितना परेशान कर सकते थे उतना परेशान किया। लोग जो बाहर रह गए उनके परिवार को, उनके धंधे को चौपट कर दिया, उनके बच्चों को परेशान किया। रात रात भर जाकर के घरों की सर्च करते थे, ढूंढते थे। तो एक तरह से परिवार को भी सब तरह से तोड़ने की कोशिश की और दबाव ये था कि आप लोग माफ़ीनामा लिखो तो हम आपको छोड़ देंगे। तो मैं सोचता हूँ कोई 1-2 लोग तैयार हुए होंगे, बाकी सब ने कहा कि नहीं, माफ़ीनामा हम नहीं लिख सकते, हमारी जान बाहर जा सकती है, शरीर जा सकता है, पर माफ़ीनामे के आधार पर बाहर जाने वाले हम नहीं।